जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आए हैं वो आए नहीं, वो लाए गए हैं। हालेलुया। जितने लोग आए हैं वो आए नहीं, वो लाए गए हैं। प्रभु का दूत उन्हें हाथ पकड़कर लेके आया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि ये बहन गुजरात से आई है। ताली बजाएंगे के लिए और दिखा दो उनको। ये बहन गुजरात से आई है, उनकी बड़ी टेस्टमनी है। हालेलुया। और सभी का एक बार लो। और ये सब परमेश्वर के भूखे और प्यासे लोग, हर एक का मैं स्वागत करता हूँ प्रभु की जीवित भवन में। और एक भाई और नीचे जो गेट में बैठे हैं वो बहुत कम आते हैं इससे, लेकिन परमेश्वर उनको भी लेके आया। हालेलुया हालेलुया। तो हम अपने आंखों को बंद करें, हृदयों को खोलें और परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में हम जाएं। हम हमारे घर की चिंताएं, हम हमारे जीवन की चिंताएं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। वही हमारा क्रिएटर है, वही हमें बनाने वाला है, वो हमारा कुमार है और हम मिट्टी हैं। तो उसके हाथ में हमारे जीवनों को दें। बनाने वाला परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर है, महान परमेश्वर। उसके हाथों में अपने जीवनों को दें, अपने जीवन को समर्पित कर दें और शांतिपूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। अपने हृदय को खोले और मौन होकर परमेश्वर के करीब जाएं। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य जिंदा खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू बड़ा और जलाली परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर तूने हमें यहाँ तक लेके आया परमेश्वर, तू आगे भी ले जाएगा परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रार्थना मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, इस संडे मीटिंग से जुड़े हैं परमेश्वर, वो आज सेव नहीं रहेंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों को परमेश्वर मैं आपके जीवित हाथों में देता हूँ परमेश्वर, आपके सामर्थ्य आपके जोरावर हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी तू वही जिंदा खुदा है परमेश्वर, तू वही मूसा का परमेश्वर है परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर। प्रभु तू वही दानियल का परमेश्वर है प्रभु, जिसने उसे शेरों की मांस से बताया परमेश्वर, तू वही हमारा परमेश्वर। प्रभु जी तू दाऊद का परमेश्वर, जिसने गोलियत को मारा परमेश्वर, दानव को मारा परमेश्वर, उस बच्चे ने परमेश्वर, तू वही हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी तूने दाऊद को कभी हारने ना दिया परमेश्वर, तो वही हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी तो हमें भी कभी हारने ना देगा परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ जलाली परमेश्वर, एक एक को छू ले परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। आपकी फायर हो जाए परमेश्वर, छूले परमेश्वर, एक एक को छूले, आपका पवित्र आत्मा एक एक को चुम्बिश करे परमेश्वर। ओ होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपका सामर्थ्य यहाँ उतर जाए परमेश्वर, आपका तेज यहाँ उतर जाए परमेश्वर, आपका लाइट यहाँ उतर जाए परमेश्वर, आप यहाँ जीवन परमेश्वर उपस्थित हो परमेश्वर। एक एक को छू लीजिए परमेश्वर, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, आप बड़े परमेश्वर हो प्रभु जी, अपने बच्चों को छूले परमेश्वर, एक एक को टच करे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा चुम्बिश करे परमेश्वर। वो हालेलुया परमेश्वर, वो खंडन का करिया, वो सुंदर का करिया, वो जिंदगी सुंदर का जीवन में सिखा, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फायर से भर जाए परमेश्वर, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपका धन्यवाद, सामर्थ्य जिंदा खुदा आपका धन्यवाद। प्रभु जी हमारा आराधना करना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या हम प्रभु जी उपस्थिति में खड़े होकर उसकी स्तुति महिमा उसकी वर्शिप कर सकते हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए कुएं खाए, उसने हमारे लिए खून बहाया, तो क्या हम थोड़ी देर खड़े नहीं हो सकते उसके लिए? उस शरीर पर लहू बहाया, उसकी पीड़ाओं को हम याद करके हम खड़े हैं। जितनी देर हमसे खड़े रहते बड़े परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े। हालेलुया हालेलुया वर्शिप, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।
आराधना में ही छुटकारा है। हमारे आधे बंधन तो हम छुटकारा में ही छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमें जोरदार ताली बजाते हुए 10 तार वाले बाजे हैं ये क्या है 10 तार वाले बाजे हमें जोर से बजाकर वर्शिप करना है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सके, परमेश्वर की आशीष को हम महसूस कर सके और एक एक के जीवन में परमेश्वर काम करे, एक एक को फील करे और आज परमेश्वर बड़ा काम करने जाएगा, आपके जीवन में बड़ी आशीष को देने जाएगा। आप सेम नहीं रहोगे। आज आपके जीवन में आप यूं ही नहीं आए। जो ये बहन है ये बड़ी पहली बार आई है और मेरी बहुत इच्छा थी कि बहन ये भवन में आए। आज परमेश्वर हर एक बंधन इनका तोड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम पे। आज वो बहन उतनी दूर से आई है गुजरात से तो परमेश्वर उन्हें लेकर आया तो उनका जीवन भी आज सेम नहीं रहेगा। आज वो बड़ी आशीष को लेकर जाएंगे। तीनों बहने बच्चे लोग जितने भी लोग आए हैं आज भी जीवन में उनके चमत्कार को देखेंगे। ऑनलाइन लोगों को परमेश्वर आज छूने जा रहे हैं। हालेलुया। इस जहान में और है नहीं तुझ बिना आसरा मेरा है या नहीं प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे तू ही मेरा सहारा चले छोड़े तुझका इस जहान में और कोई है नहीं तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे तू ही मेरा सहारा चले छोड़े आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना अर्पण करता हूँ मुझको हाथों में तेरी मुझको तो आराधना से तेरी अर्पण करता हूँ मुझको हाथों में तेरी मुझे मुझको तो आराधना से तेरी इच्छा है जो मुझको चला बड़े पवित्र आत्मा से मुझको उतार आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना चलता हूँ तेरी राहों में सदा बनके रह मेरा दोस्त सदा चलता मैं रहूँ तेरी राहों में सदा बनके रहना मेरा चलना संगदा तुझ पर ही बना है मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान बहुत तुझे सदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर आपकी हालेलुया। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद। आराधना परमेश्वर तेरी आराधना परमेश्वर और प्रभु तेरी आराधना परमेश्वर जिंदा खुदा की आराधना परमेश्वर आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना
सभी को। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे पिता। नवखुना भोरे बिजाने आई
धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं परमेश्वर, अपने हाथों को उठा के प्रभु आपको पुकारते हैं परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी यहाँ पे आ जाइए परमेश्वर, एक एक को छोड़ दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको वेलकम करता हूँ पवित्र आत्मा जी, स्वागत पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर पूरी महसूस है परमेश्वर, आपकी आज यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर। आपका
पर उपस्थित है और प्रभु जी आपका सामान यहाँ मौजूद है परमेश्वर और प्रभु एक छोड़े परमेश्वर प्रभु जी आपकी आग से बचाए परमेश्वर ये वही आग जो पेंटेकोस्ट के दिन 120 को उठा था परमेश्वर वही आग से परमेश्वर भागे अपने लोगों को परमेश्वर अपने हाथों में भागे सब एक साथ परमेश्वर तो यहाँ उपस्थित है पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर उपस्थित एक और प्रभु जी आपका स्वागत है आपकी आग मेरे आए परमेश्वर एक एक को छूने परमेश्वर और प्रभु जी आपकी आग से भटाए परमेश्वर आपकी रूह से भटाए परमेश्वर और प्रभु जी आज तो छुटकारा है परमेश्वर हर एक नेगेटिव में जाए लोगों के नाम से परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ चालू करना और परमेश्वर आपकी वजह से नाश चाहो ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आप स्वर्ग छोड़ के यहाँ आ गए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ जीवन परमेश्वर ताली बजा के धन्यवाद हालेलुया हालेलुया सब बैठा है प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है उसका रूह यहाँ मौजूद है हालेलुया हालेलुया हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु की उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हालेलुया जितने लोग अभी जुड़े हैं उन सबों का एक बार फिर से मैं जीवित भवन में स्वागत करता हूँ हालेलुया हर एक सब बच्चे चुप बैठे बिल्कुल साइलेंट हालेलुया हालेलुया यदि किसी की कोई गवाही है टेस्टिमनी है तो दे सकता है हालेलुया घुंघरू में आओ एक माइक उधर है ना प्रिंस के पास था एक माइक
ठीक है, दिख रहा है? सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह। मैं यहाँ आई हूँ, ये मेरा आना नहीं, प्रभु का बुलाया हुआ है। सबको जय मसीह की फिर से दोबारा। जय मसीह। ये मेरा आना नहीं है, परमेश्वर का बुलाया हुआ है। यस आमेन। मैं जितनी बार आने की कोशिश करी, शैतान ने बहुत रुकावट डाली मेरे आने में। यस लॉर्ड जीसस। मेरे फादर को, मेरे पापा को भी लाना चाहती थी, पर वो नहीं आ पाए। बहन आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुंडू है, आप कहाँ का है? गुजरात से। इधर प्रार्थना भवन में ये बहन गुजरात से आई है। बताइए बहन, आप क्या टेस्टमनी, क्या आपकी गवाही है? आज से 14 साल पहले मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। हाँ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मतलब ऑपरेशन कराओगे तो भी कोई फर्क होएगा नहीं, इसलिए आप घर ले जाओ बोले। आपको उस समय होश था क्या? मुझे होश भी था, मेरे आँख की रोशनी भी चली गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ कानों से सुनाई देता था, सिर्फ मेरे आंखों में अंधेरा था। 4 दिन तक मैं आईसीयू में थी, पर मुझे कोई फर्क नहीं था। फिर प्रभु ने मेरे जीवन में उस दिन प्रार्थना करी, पास्टर जी ने, फिर उस दिन मेरे जीवन में रोशनी आ गई और दूसरे दिन मैं आईसीयू में से बाहर आ गई। तीसरे दिन मुझे जनरल में शिफ्ट कर दिया, 14 दिन मेरी छुट्टी हो गई अस्पताल से। प्रभु ने मुझे पूरा चंगा कर दिया, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवा नहीं, आज मैं आपके सामने कर रही हूँ। हालेलुया। देखिए, मेरे बहन की गवाही इस प्रकार है, आप ये बहन की गवाही इस प्रकार है कि ये बहन को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, मुझे वॉमिट भी होती थी और कुछ होश नहीं था इन्हें, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, है ना, ऐसे ही ना। हाँ। और फिर ये बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे थे। उस समय इनकी शादी नहीं हुई थी। हालेलुया। तो प्रभु के जब इन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो वहां पर एक प्रभु के दास बाहर प्रार्थना करते थे उस हॉस्पिटल में बैठकर। तो वहां पर उनके भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला आप यहाँ क्यों बैठते हो, क्या है आपका? तो उन्होंने कहा कि आपका कौन बीमार है, आप यहाँ पे क्यों है? तो इन्होंने बताया कि मेरी बहन बीमार है। इसी तरह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। प्रभु ने मुझे 2 बार बचाया, एक कोरोना वायरस में भी बचाया और एक ब्रेन ट्यूमर से बचाया। हालेलुया। कोरोना वायरस के टाइम में मेरी हालत बिल्कुल खराब थी, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो प्रभु मुझे वहाँ से भी लेके आया। अच्छा, आपको कोरोना हो गया था क्या? हाँ। अच्छा, परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करें। देखिए, 2 बार परमेश्वर ने बेटे को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर हो गया। तारीफ करो, इतनी काम है। यस, जब इन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया बहन आपको, और फिर उसके बाद आप प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने आपको जीवित किया, ऐसे ही है ना। तो फिर उसके बाद आपका विश्वास परमेश्वर में हुआ। उसके पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे ना, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवित किया है ना। पहले जहाँ इस बहन को मृत घोषित कर दिया गया, तो कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ जिंदा खुदा ने इन्हें अभी 4 बच्चे देके आशीषित किया। हालेलुया। ये अभी 4 बच्चों की माँ है। हालेलुया। 2 बच्चे तो जुड़वा बच्चे हैं ना। हालेलुया। हालेलुया। और दो बेटा और 2 बेटी परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। और स्वस्थ भरी चंगी आपके सामने खड़ी है, प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए। और इनकी एक और टेस्ट बनी कि कोरोना वायरस इन्हें हो गया था, और उस समय भी इनकी क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी, ऐसे ही है। फिर प्रभु ने इनके जीवनों में काम किया और ये भली चंगी हो गई, और आज प्रभु का स्तुति और महिमा कर रही है, और जीवित भवन में यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जीवित गवाही के लिए मैं ताली बजा के हम सब धन्यवाद करें, और मैं आज का भी धन्यवाद करता हूँ। बैठिए। तो बैठिए, ताली बजा के कल जीवित गवाही के लिए। हालेलुया। ये जिंदा खुदा हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं है। कितने लोग को पता है कि प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं है? हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो क्रूस पर मर के तीसरे दिन जिंदा हुआ है, और महिमा के साथ बादलों को उठा दिया गया है, और अंतिम दिन हमारा न्याय करने के लिए वही महिमा के साथ बादलों को फिर से आएगा। हालेलुया। तो वही जिंदा खुदा ने इस बहन को भी
जिंदा किया। हालेलुया। जो उसकी कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने आशा छोड़ी थी, परिवार ने आशा छोड़ी थी, लेकिन परमेश्वर इनके जीवनों में काम किया। और ये बहन यहाँ बैठी है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये बहन अपनी दादी से हालेलुया तो थोड़ी धन्यवाद करके परमेश्वर ने कहा कि मैं धर्म बदलने नहीं आए, यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आए, यीशु मसीह कोई जात बदलने नहीं आए, यीशु मसीह जीवन बदलने आए। हालेलुया। इस बेटी का जीवन बदला है परमेश्वर ने। हालेलुया। और हमारे जीवन परमेश्वर ने बदलाया है। जितने लोग यहाँ उपस्थित है और सबों का जीवन बदलना चाहे है, यीशु मसीह का सारा नाम सुनाता हूँ। आज जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़ेंगे, इस मीटिंग से जुड़ेंगे, हर एक का जीवन बदलेगा। यीशु का जीवन का सारा नाम। हालेलुया। 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 ये देखिए, ये बहन आई नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बहन आई नहीं है, लाई गई है। प्रभु के भक्तों के द्वारा ये लाई गई है। देखो, जिसको चाह है, जिसको परमेश्वर से प्यार है, जिसको परमेश्वर की तो प्यासे लोग हैं, वो प्रभु के भगवान का रास्ता ढूंढने देते हैं। परमेश्वर उनको सहायता मदद करके लेके आता है। हालेलुया। ये बहन गुजरात से आई है और पहले मेहनत करके और परिश्रम करके इस भगवान तक पहुंची है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। जितने लोग आज इस भवन में बैठे हैं, जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन परमेश्वर की मीटिंग को सुन रहे हैं, उनका परिश्रम आज व्यर्थ नहीं जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, क्योंकि आज जिंदा खुदा यहाँ मौजूद हो परमेश्वर और जीवन परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जिंदा परमेश्वर यहाँ मौजूद है। किसी को और अपनी गवाही देना है, जीवित गवाही देना है। गवाहियां तो हमारे जीवन में हाजिर है। परमेश्वर हमें हाजिर बचाता है, परमेश्वर हमें हाजिर अपने हाथों में रखता है। वो बड़ा परमेश्वर, यदि कोई देना चाहता है तो दे सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह। इंदो प्रार्थना भवन में आप सबका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तहे दिल से परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर एक्साइटेड होकर परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से ताली बजाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग आए नहीं, परमेश्वर आपको लेकर आए। जितने भी लेकर आए, मैं को टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि मेरे पापा भी बीच में है। उनको पापा को भी बताना प्लीज, जो उनको भी परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया। और एक बहन एक और आई है, नहीं बताओ बहन को, ये भी पहली बार आई है बहन, ये भी इंदौर से है और परमेश्वर भी इनके जीवन में काम करेगा। और वो पीछे बैठे वो कंटिन्यू रहते हैं हमारे जीवन भवन में, लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं नीनू दीदी। और ये प्रोफेट घनश्याम जी है, उनकी वाइफ है, और ये भी हमेशा बने रहते हैं हमारे बीच में। ये परमेश्वर की देखो उपस्थिति है, दूर से आते हैं। और मार्टिन अंकल तो बहुत समय से आ रहे हैं, जब परमेश्वर ने छुआ है। आप खड़े हो जाए मार्टिन अंकल। जब नैन्सी का भवन लगता था, जब एक मार्टिन काका आते थे और कोई नहीं आता था। हालेलुया। और आज तक परमेश्वर उनको सही सलामत रखे, उनके हाथ पैर में और परमेश्वर हाथ बल शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि वो हमेशा ऐसे चलते फिरते रहे, है ना। हालेलुया। सभी को हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने लेकर आया है। हम कुछ भी नहीं, हम तो धूल मिट्टी राख है। हालेलुया। पर उसी का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आइए हम मिलकर एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। फोन बंद कर दीजिए सब अपना अपना। हालेलुया। हम सबसे बड़ी जीवित गवाही तो ये है कि आज हम जीवित है, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि रात में जो हमारे साथ थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा है, वो उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि आज हम जीवित हैं। हालेलुया। अब सब इधर देखेंगे, आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को महसूस करेंगे। सब आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को खोलेंगे कि परमेश्वर हमारे सामने खड़े हैं, हमें छू रहे, हमें टच कर रहे, और हर एक बंधन आज टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आप
उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हम यहाँ जीवित है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी जीवित की पृथ्वी पे रहते हैं, आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आप जितने भी लोग आए मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर वो आपके भूखे और प्यासे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज उन्हें तृप्त कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनका परिश्रम कोई व्यर्थ ना जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आज इन्हें 1000 गुना बरकत देने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा है 2 या 3 मेरे नाम को पुकारते मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आप यहाँ मौजूद है, आपका जिंदा जलाली हाथ हम पे एक के ऊपर आ रहा है, एक को टच कर रहा है, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। दुनिया के हर एक कोने में पिता परमेश्वर आज तेरी मीटिंग हो रही पिता परमेश्वर, आज तेरे बेटा बेटी जो भी प्रचार कर रहे पिता परमेश्वर, आज सब बलपूर्वक उतरना मेरे पिता परमेश्वर, उनका आपका सामर्थ्य हाथ उन बच्चों पे आना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जहां पर भी पिता परमेश्वर मीटिंग हो रही आज अद्भुत काम होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रॉफिटिक और प्रॉफिट होने पाए पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए, दवाइयों के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर ये आए नहीं, आपने लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, ये दूर दूर से आए पिता परमेश्वर, इनका परिश्रम कभी व्यर्थ ना जाएगा पिता परमेश्वर। आज इनका छुटकारा होगा, जितने भी बंधन है, जितने भी अंधकार की शक्ति है पिता परमेश्वर, हर एक बंधन से इनको आजाद कर रहा है प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। जितनी भी अंधकार की शक्ति है मेरे पिता परमेश्वर, आज उसका नाश होगा प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने बीमार है, जितने भी दुखी है, लाचार है, कंगाली है, पिता परमेश्वर के नाम पे आज आउट करती प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। तूने वचन में कहा है तू बहुत जाति को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू नीचे नहीं तो ऊपर ही रहेगा, तू पूछ नहीं सर ही ठहराएगा। ये वचन इन बच्चों पे मैं डिक्लेयर करती प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर, के जीवन को फलवंत करती प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। इसी महीने पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। तू बरकत देने वाला है, जो पिता परमेश्वर जो मनुष्य के लिए संभव, परमेश्वर के लिए संभव, जो हमने सोचा ना समझा ना मस्जिद पे चढ़ा, वो कार्य तूने करा मेरे पिता परमेश्वर। हम तो धूल मिट्टी राख है मेरे पिता परमेश्वर, हम तो पापी है पिता परमेश्वर, तूने घोड़े से उठाया मेरे पिता परमेश्वर, हम पे अपनी निगाह रखी मेरे पिता परमेश्वर। तू कितना प्रेम करता है हमसे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया कितनी है मेरे पिता परमेश्वर, जो अपरंपार है मेरे पिता परमेश्वर, जो सोच से परे है मेरे पिता परमेश्वर, जो कभी हमने सोचा नहीं था मेरे पिता परमेश्वर। आज जहाँ हम खड़े मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे एक एक बेटा बेटी यहाँ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम पे, तेरे प्रचार को, तेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। उनसे बड़ी महिमा लेने पाएगा पिता परमेश्वर। इनके मुंह को खोल दे ताकि तेरा गुणगान कर सके मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर को छू ले ताकि तेरी भलाइयों को मांगते मेरे पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई को मांगते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम को मांगते मेरे पिता परमेश्वर। आज एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। तूने ये बीते दिनों में इतने अद्भुत कार्य करे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तेरी थाली लगती मेरे पिता परमेश्वर। हर दिन तूने पिता परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दी मेरे पिता परमेश्वर। बीते दिनों में पिता परमेश्वर तेरा बेटा दास आया पिता परमेश्वर, उनके दिनों में पिता परमेश्वर जो मीटिंग हुई, जहाँ पर भी पिता परमेश्वर अपनी मीटिंग हुई पिता परमेश्वर, जिसके घर भी गए तो वहां पर तूने अद्भुत अद्भुत कार्य करे पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में तूने अद्भुत कार्य की, इसलिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर दुखी है पिता परमेश्वर, उनको पैसे की तंगी है, कर्जा है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक रास्ते पिता परमेश्वर जो बंद है वो खुल जाए प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। में फायर करके हर रोग को पिता परमेश्वर, हर एक बंधन को पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी, हर एक कंगाली, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी को नाश करती हूँ, जिसे भी पिता परमेश्वर सर्वाइकल है, जिसे भी माइग्रेन है, परमेश्वर आज इसको हील कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज जितने भी पिता परमेश्वर पेट में तकलीफ है, पेट में गांठे, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम जंगे हुए पिता परमेश्वर। तेरे सलीब पे खून बहाने से, तेरे लहू बहाने से तुझे छलनी किया गया, तुझे थूका गया, तुझ पे मारा गया पिता परमेश्वर, और 3 दिन तू जी उठा मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर। हमें पापों से छुटकारा देने
हमें पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक नई उमंग देने के लिए पिता परमेश्वर तू तो कुम्हार है मेरे पिता परमेश्वर, तू बनाने वाला है पिता परमेश्वर, रचयिता है, तुमने अपने हाथों से हमें बनाया मेरे पिता परमेश्वर और अपनी सांस फूकी पिता परमेश्वर। तूने कहा है जाओ फूल और फलों फल जाओ पिता परमेश्वर और परमेश्वर के फलों को लेकर आओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरी महिमा के लिए कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। तू हमें सामर्थ्य से भर मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अभिषिक्त वाला हाथ इधर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है मेरे पिता परमेश्वर। जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तुम सामर्थ से भर जाओगे, तुम एक एक को सामर्थ से भर जाओगे। भर लो परमेश्वर की आग से, एक एक को टच कर रहा है, घुटने में जिसको भी तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है पिता परमेश्वर उसको हील कर रहा है पिता परमेश्वर। जिसे भी पिता परमेश्वर तकलीफ है, पैरों में चलने में तकलीफ है, सूजन है, गांठ है पिता परमेश्वर आज उनको हील कर रहा है पिता परमेश्वर। जितने भी कोर्ट केस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज जिसके पास वाहन नहीं है परमेश्वर उसको न्यू वाहन देने जा रहा है। आज जिसके पास अपना निजी घर नहीं है परमेश्वर उसको अपना निजी घर देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य जिंदा जलाली खुदा है, वो कर सकता है जो हमने कभी सोचा न समझा होगा। वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, उसकी आकाश के छोरों के खोलकर अपरंपार की वर्षा करता है। जैसे वो इंदौर प्रार्थना भवन बना ऐसे हर एक कोने में पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई चलने वाली मेरे पिता परमेश्वर, और बड़े बड़े काम तू देने वाला है, तू बड़े बड़े काम देने वाले लंगड़े चलाए जाएंगे, अंधे देखेंगे पिता परमेश्वर, बहरे सुनेंगे प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। 3 दिन के लाजर को तूने जिंदा किया था पिता परमेश्वर, वही 3 दिन के लाजर को मेरे पिता परमेश्वर या 10 दिन के मुर्दे भी आगे उठ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा काम महान है, तेरी प्यारा प्रपार है मेरे पिता परमेश्वर। कभी भी अपने बच्चों को हताश और निराश नहीं देखता पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर भले ही परिवार साथ छोड़ दे, माता पिता साथ छोड़ दे, रिश्तेदार साथ छोड़ दे पिता परमेश्वर, सब छोड़ देंगे पर तू कभी ना छोड़ेगा मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है, वचन में कहा है कि मैं ना कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया, तेरा ये वायदा हमें और हिम्मत देता है मेरे पिता परमेश्वर। तू हमारी ढाल बन के खड़ा है, क्योंकि तूने 365 बार कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। 365 बार तूने वचन में कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने हर दिन वायदा करा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू ढाल बन के खड़े रहता है मेरे पिता परमेश्वर। हर गड़बड़ी की आत्मा, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक निंदा, हर एक झूठ, हर एक फरेब आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इन बच्चों को छू जो आज बच्चे आए पिता परमेश्वर, इनसे बात कर पिता परमेश्वर, इनके बुद्धि और ज्ञान को खोल दे ताकि वो तेरी महिमा को देख सके और तेरे लिए पिता परमेश्वर आगे बढ़ के दास दासी बने मेरे पिता परमेश्वर। ये बच्चे तेरी सेवा करे मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें छू और टच कर मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, उनके अंधकार के जीवन को तू नाश कर मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें उजाला दे, क्योंकि तूने कहा वचन में तू जगत की ज्योति हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम एक और ज्योति है, हम सब ज्योति है कि परमेश्वर ने हमें हर एक अंधकार को हटाया है। हम लाइट बन के हर एक कोने में चमकेंगे प्रभु यीशु के नाम पे, हर एक कोने में उनके नाम को फैलाएंगे, उनके झंडे को फैलाएंगे प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है। शैतान चाहे कितना भी लाख हमें गिरा ले, फिर भी हम उठ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम पे। शैतान हमें कितना भी शारीरिक से गिरा दे, पर हमारी आत्मा मजबूत है प्रभु यीशु के नाम पे। उठ खड़े हो प्रभु यीशु के नाम पर, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम पर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरी महिमा परम्पार है पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रेयर टावर पे, उनकी हर एक बीमारी है, रसोली है, जो ऑपरेशन में, जो वेंटिलेशन पे पिता परमेश्वर रोग सैया पे पड़े, सालों से पड़े हैं, उठ खड़े हो प्रभु यीशु के नाम पे। परमेश्वर तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हें चंगाई दे रहा है। आज जितने भी बेटा बेटी देख रहे हैं, आज जितने बेटा बेटी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो आंसू से रो रहे हैं, उन्हें तकलीफ है, उन्हें परेशानी है। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज जितने बेटा बेटी देख रहे देश के हर एक कोने में पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो बड़ी गवाहियों को लेकर आ रहा है, बड़ी बरकत को लेकर आ रहा है, बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक मीटिंग के, हर एक प्रार्थना को, हर एक निवेदन को, हर एक वर्शिप को, हर एक पिता परमेश्वर प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जब तेरा बेटा दास पिता परमेश्वर और दुनिया के हर एक बेटा बेटी, हर दास दासी जो भी प्रचार करे, उनके जीवन में आप सामर्थ्य उतरना, ताकि जो भी प्रचार करे, जो भी वचन दे, वो बलपूर्वक सबको
जीवन में घर करके जाना, ताकि बड़ी गवाही के साथ जब अपने घर में एंटर करें तो बड़ी खुशियों के साथ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक अंधकार की आपने नाश कर दिया है पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार को नाश कर दिया प्रभु यीशु के नाम पे। हर एक बच्चा बेटा बेटी पे अब तो काम करना मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितने भी पिता प्रोफेट है, अपोस्टल है, पास्टर है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी दिक्कत है, तकलीफ है, जो भी शैतान पिता सताता है, उनको उठने में पिता परमेश्वर उनके ऊपर वाच करना मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर वाच करना, ताकि उनके जीवन में कोई भी घटी कमी ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी दुर्बलता ना हो, कोई भी कष्ट कलेश ना हो पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी का नाश करते प्रभु यीशु के नाम पे। जितने भी दास दासी ऊंचाई पे जाएंगे, उकाब के जैसे उड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम पे। पिता परमेश्वर तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना को, तेरी भय को हम मांगते प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम सब मिलके दुनिया के जितने भी दास दासी है जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो एक इंसान ही है ना, वो भी दास दासी जो परमेश्वर ने चुने हैं, अपोस्टल हो गए, प्रॉफिट हो गए, पास्टर हो गए, वो इंसान है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है ना, क्योंकि शैतान तो अपने काम से बाज नहीं आता ना, वो तो उसका धूर्तता का काम वो करता रहता है। तो प्रार्थना है जो परमेश्वर बाड़े में रखता है। तो हमें हर किसी के लिए प्रार्थना, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे जीवनों में पूरी होती है पहले। हालेलुया। तो इसीलिए हम हर एक के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके हम जो दुनिया के हर एक अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवनों में, जो शैतान उनके जीवनों में गड़बड़ी ला रहा है, वो चाहता है कि मिनिस्ट्री गिर जाए, है ना। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं। प्रॉफिट जी को बंदीगृह में डाल दिया, देखो ना, बजिंदर सिंह जी को, उनकी मिनिस्ट्री लेकिन चल रही है, बड़ी मिनिस्ट्री उनकी बेदारी है, बड़ी बेदारी, लेकिन वो इस तरह के काम को करता ही रहता है, वो कुछ ना कुछ उलटफेर करता रहता है, क्योंकि उसका काम ही उलटफेर करने का है। लेकिन परमेश्वर से वो हारा है, वो पैरों के नीचे है और वो कुछ रह गए, लेकिन वो अपने कामों से बाज नहीं आता है। तो हमें प्रार्थना करना है हर एक के लिए कि प्रभु हर एक चीज़ों में बाड़ा रखे अपने दासों का। आइए हम वचन में जाएंगे। हर एक व्यक्ति, बच्चे बिल्कुल साइलेंट और वचन में ध्यान दें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं जब क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें, प्रभु से बातें करते हैं। हालेलुया। और जब हम वचन पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बातें करता है। तो प्रभु हमसे बातें करने पे, राजाओं का राजा आपसे बातें करने पे, हालेलुया, जिसने आपको बनाया वो आपसे बात करने पे, तो हमको क्या करना है? अलर्ट होना है और ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुनना है। हालेलुया। प्लीज एक बार चेक करके आ जाओ, बार बार नहीं जाना, डिस्टर्ब नहीं करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस पेज नंबर है 326, न्यू टेस्टमेंट। मिला किसी को? 326। का 4। घनश्याम जी, इसको थोड़ा कम कर दो, 3 पे करो। सबको मिल गया? पढ़ो। पत्रस, एक पत्रस का 4, पहला पत्रस उसका 4,
उसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, है ना। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब इसमें लिखा है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। शरीर में होकर दुख उठाया मतलब किसके बारे में बात हो रही है? परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है ना। क्या बताया? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, वो आत्मा में होकर भी दुख उठा सकता था कि नहीं? रूहानी जो उसका स्वरूप है, जो उसका जलाली रूप है, उसमें भी वो दुख उठा सकता था, है ना। उसे कुछ भी नहीं होता, उसे मालूम भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसने क्या किया? उसने मनुष्य रूप में दुख उठाया, उसने मनुष्य रूप में जन्म लिया, और जैसा मनुष्य बढ़ता है, जैसा उसका पालन पोषण होता है, जैसा उसका जीवन चलता है, उसी हिसाब से वो उसने दुख भी मनुष्य के रूप में उठाया, ताकि कि हम उसकी पीड़ाओं को समझ सके। जब उस पर कोड़े लगते थे तो वो कोड़े इस प्रकार के होते थे कि जब एक कोड़ा मारा जाता था तो जब वो वापस से हटाया जाता था तो उसमें से मांस भी साथ में वो खींच लेता था। हालेलुया। यदि हम में वो एक कोड़ा पड़ जाए तो हम बिस्तर से महीनों नहीं उठेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हजारों कोड़े हमारे लिए खाली है, किस लिए? कि हमें बचाए, है ना, हम नरक में न जाए। बहुत से लोग अभी सोचते क्या है नरक स्वर्ग क्या है, नरक में क्या चल रहा है, क्या मालूम क्या है नरक स्वर्ग, है ना। अभी तो जो करना है वो करो, ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं ना। लेकिन परमेश्वर को ऐसे ही कोई सपना नहीं आ गया, परमेश्वर को फालतू समय नहीं मिला था कि वो पृथ्वी में आ गया, वो हमको बचाना है। वो हर एक से प्यार करने वाला परमेश्वर, उसने हर एक चीज बोल के बनाई। इस संसार की हर एक चीजों को प्रभु ने बोल के बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। कोई भी वस्तु परमेश्वर ने हाथ से नहीं बनाई, है ना। पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो चाहता तो परमेश्वर अपने हाथों से कुछ बनाता, सूरज चांद, है ना। लेकिन परमेश्वर ने दिन रात कुछ भी हाथों से नहीं बनाया, बोला और हो गया, है ना। लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और उसमें अपना प्राण फूका। हालेलुया। अपना श्वास खुद का, परमेश्वर ने अपना खुद का श्वास उसमें फूका। हालेलुया। तो वो हमसे वचन कहता है, यशाया में परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। मतलब किसको बोल रहा है परमेश्वर? ये हर एक को बोल रहा है, आप में से हर एक को परमेश्वर बोल रहा है। ऑनलाइन जितने लोग उनको परमेश्वर बोल रहा है, जितने लोग यहाँ पर हैं हर एक को परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर के लिए कि फिजूल परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया, साधारण परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बनाया, हर एक को प्रभु ने असाधारण बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को भी ऐसे ही नहीं बना दिया, परमेश्वर ने सबको ब्रिलियंट बनाया है, परमेश्वर ने सबको विशेष बनाया है। तो आप अपने आप को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको टाइम पास के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको अंधकार के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको ऊंचे लेवल के लिए बनाया। हम उसके क्या है? हम उसके बेटा बेटी है या नहीं है ना। तो जो बाप का है वही आपका है या नहीं? जो हमारे बाप का है वही हमारा है ना। वसीयत किसकी होती है? बेटी की होती है ना, बेटी की होती है ना। आजकल तो बेटी का भी नियम है। हालेलुया। तो जो उसका है वही हमारा है, लेकिन जो बेटा बाप का कहना सुनता है उसको सबसे पहले मिलता है या नहीं मिलता है ना। जो नहीं सुनता तो उसको नहीं मिलता है, ये देर से मिलता है। वही है हमारे साथ, है ना। बेटा बेटी हो चाहे कोई भी, जो पिता की आज्ञा मानेगा उसको सब कुछ मिलेगा, और जो नहीं मानेगा उसको नहीं मिलेगा, है ना। वही है। उड़ाव पुत्र ने क्या किया कि अपने पिता से बोला कि मेरे को धन संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दे, है ना। उसके पिता ने क्या किया? उसको धन संपत्ति का हिस्सा दे दिया और वो लेके दूर देश को चला गया, और वहां पे ऐशो आराम में, वेश्याओं में, शराब में सारे पैसे उड़ा दिए। और एक समय ऐसा आ गया कि उस देश में अकाल पड़ गया। क्या हो गया? उस देश में अकाल पड़ गया और वो खाने को मोहताज हो गया, और फिर अपने आपे में आया। पहले वो आपे में नहीं था,
है ना। जब हमारे चेहरे पे पर्दा पड़ता है ना तो हम आपे में नहीं होते, जब ठोकर लगती है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है ना, तब हमें परमेश्वर याद आता है। हालेलुया। और तभी प्रभु हमारे जीवनों में काम भी करता है। तब उस उड़ाऊ पुत्र को कुछ नहीं दिखा, उसने फिर उसने ये सोचा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं जो भर पेट खाना खाते हैं, और मैं सुअरों के बीच में पड़ा हूं, जो सुअर खाते थे वही खाना वो भी खाता था। उसको वो काम मिला था वहां पर, उस अकाल आया था उस जगह में, है ना, तो उसको वो काम मिला, तो वो पछताया और खूब रोया और बोला कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भर पेट 3 टाइम खाना मिलता है, क्यों ना मैं मेरे पिता के पास जाऊं और जाके माफी मांगू कि परमेश्वर तो मेरे पिता तू मुझे माफ कर, मुझे एक नौकर बना के तेरे घर में रख ले। और वो इतना सोचा और चल दिया, और उसका पिता वो रास्ते में था, वो उसका पिता दौड़ के आया, वो रास्ते में था, उसके पिता को पता चल गया, है ना। तो हमारा पिता क्या करता है, हमारी राह देखता रहता है। कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है ना, हमारी राह देखता रहता है हमेशा। वो हमें ढूंढने नहीं आता है, चाहता तो वो भी पैसे वाला अपने बेटा को ढूंढने जाता ना, वो ढूंढ के लाता, लिया था, कान पकड़ के लेके आता, लेकिन वो उसकी राह देखता था हर दिन, उसका पिता, कि मेरा बेटा एक दिन तो लौटेगा। और जब वो दूर रास्ते में ही था तो उसका पिता दौड़ के गया और उसको गले लगाया। हालेलुया। उसने नहीं सोचा था कि मेरा पिता मेरा सम्मान करेगा, उसने गले लगाया और उसको बहुत चुमा, और उसे रेशमी वस्त्र पहनाने के लिए उसके नौकरों को कहा, इसे रेशमी वस्त्र पहनाओ और उसमें पैरों में जूतियां पहनाओ उसको, और सोने की अंगूठी उसको पहनाई उसने। हालेलुया। उसके पिता ने उसको एक सोने की अंगूठी पहनाई और कहा कि एक सबको भोज दिया, एक बड़ा बछड़ा मारा और सबको वो बड़ा भोज दिया। तो फिर क्या हुआ, उसका जो छोटा बेटा था वो उसका बड़ा बेटा था वो आया, तो उसने ढोल धमाके की आवाज सुनी, तो बाहर से उसके नौकरों को पूछने लगा वो कि ये क्या हो रहा है मेरे घर पर। तो उसके नौकरों में, आपको नहीं पता, आपका भाई आया है और उसी के लिए आपके पिता ने भोज दिया है। तो वो गुस्सा हो गया और वो अंदर भी गया। तो उसका पिता आया, उसको बोला कि क्या हुआ। तो उसने बोला, पिताजी मैंने आपकी इतनी सेवा की और मैंने खेतों में काम किया, और आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाऊं, और आपने इस बिगड़े हुए इस बेटे के लिए आपने सारी धन संपत्ति दे दी, और ये वेश्याओं में उड़ा के आ गया, और इसके लिए आप भोज दे रहे हो। तो उसके पिता ने बोला, बेटा जो मेरा है वही तेरा है, ये तेरा भाई जो मर गया था वो जीवित हुआ है। क्या बोला उसने, जो मेरा है वही तेरा है। जो परमेश्वर के रास्ते पे खराई से चलते हैं वो सब कुछ उनका है ना। और जो अंगीकार करके अपने पापों से पश्चाताप करके आते हैं उनके लिए भी परमेश्वर का द्वार खुला है। हालेलुया। आपको समझ आया? तो प्रभु का ऐसा नहीं है कि प्रभु तो पास्टरों का ही परमेश्वर है, धर्मियों का ही परमेश्वर हर एक का है। वो सूरज जो निकलता है वो धर्मी के लिए भी हो, अधर्मी के लिए, उसने किसी से पक्षपात नहीं किया, है ना। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, दयावान परमेश्वर है। वो हमारा रास्ता हमेशा देखता, उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह वो रास्ता हमेशा देखता है कि मेरा बेटा कभी तो लौटेगा, मेरी बेटी कभी तो लौटेगी। हालेलुया। तो ये जो वचन है इसमें क्या बताया गया है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मतलब उसने शरीर में होकर दुख उठाया, वो चाहता तो आत्मा में होकर दुख भी सहन कर सकता था, तो उसको कुछ पीड़ा नहीं होती, लेकिन उसने हमें बताया और हमारे समान उसने अपने दुखों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि उसने शरीर में दुख उठाया और पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। उसने क्यों करा ऐसा, कि हमको वो छुटकारा दे पापों से और हम आगे का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताए। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में क्या कहा गया है, देखो मैं यूहन्ना 3:16 पढ़ूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 133 पेज है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, 133 पेज निकाल लो आप। यूहन्ना
यूहन्ना 3:16। ये वचन हर एक को मालूम होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। क्योंकि 133 पेज, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर यहाँ पे? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या? जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत मतलब संसार, ना दुनिया। जगत में कौन कौन आते हैं? हम आते या नहीं आते? आते हैं? आप आते हो? आते प्रिंस? तुम आप आते हो? जगत में आते हो कि नहीं आते हो? संसार में आते हो ना? हर एक व्यक्ति संसार में आता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत को आप हटा दो, घुंगरू बहन, आप जगत को हटा दो, इसमें आपका नाम जोड़ दो, घुंगरू, है ना, या एंजल जोड़ देते हम। क्योंकि परमेश्वर ने घुंगरू से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने एंजल से ऐसा प्रेम किया। हर एक व्यक्ति अपना नाम इसमें जोड़े। जगत तो सबके लिए है ना, जगत में हम सब हैं, तो हमारे ऊपर है ये। क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करा, कि हमसे ऐसा प्रेम करा परमेश्वर ने कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एक लौता पुत्र दे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन जो है ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भी रखना छोड़ा उसने। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उन्होंने कहा कि अपने एक लौता पुत्र, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे। कोई ऐसा किसी का नाम नहीं लिया कि क्रिश्चियन लोग उस पे विश्वास करें, ऐसा लिखा है क्या? जो कोई जगत मतलब देखो, जगत में हर एक तरीके की जाति के लोग हैं, हर एक तरह के धर्म के लोग हैं। परमेश्वर ने हर एक से ऐसा प्यार किया। क्रिश्चियन से प्यार नहीं किया उसने, लिखा है कि क्रिश्चियन से प्यार किया है ना। उसने जगत में हर एक व्यक्ति, उसके लिए परमेश्वर ने प्यार। जो देखो, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलेगा, जो परमेश्वर की बातों को मानेगा, वो उसका परमेश्वर है ना। वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है वो। हालेलुया। जो प्रभु की बातों को मानेगा और उसकी आज्ञाओं पे चलेगा, वो उसका परमेश्वर, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने हर एक जातियों से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, हर एक के लिए दिया उसने। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, कोई जाति बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया। हालेलुया, हालेलुया। अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि कोई उस पर विश्वास करे। कोई किसी का नाम नहीं है ना, कोई भी उस पर विश्वास करे तो वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, ये गारंटी है ना। हम यदि उस पर विश्वास करेंगे तो उसके कामों पे भी विश्वास करेंगे ना, है ना, उसके बताए हुए मार्ग पे भी हम विश्वास करेंगे ना, तो हम नष्ट नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन पता है आपको? अनंत जीवन बोले तो अनंत जीवन मतलब स्वर्ग, है ना। कभी कभी कोई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अरे वो मैं वहां गया था, काश्मीर गया था, वहां पे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, मैं जन्नत में आ गया हूं, ऐसा सुना होगा ना, है ना। वो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग को क्या बोलते हैं कि हम स्वर्ग में आ गए। आप सोचो कि वो स्वर्ग में यदि पहुंचेंगे, स्वर्ग कैसा होगा? स्वर्ग में ना तो कलेश है, ना कष्ट है, ना विलाप है, ना रोना है, ना पीटना है, वह आनंद ही आनंद है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम पार्टियां करें या फिर हम डीजे बजाएं या हम डांस करें तो हमको आनंद मिलेगा, हम लोगों के साथ उठे बैठे या अच्छे कपड़े पहने, अच्छे भोग विलास की चीजें मिले, हमको गाड़ियों में जाए, कार में जाए, बंगले में घूमे तो हमें आनंद मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का आनंद उससे कहीं बढ़ के कि जो हमने सोचा ही नहीं कभी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, है ना। और तो हमें अंगीकार करना है और उसको उद्धार करता हमें मानना है और ग्रहण करना है हमें, तो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे ले जाएगा। हालेलुया। और हमें क्या करना है? हमें चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए इसमें 1 कुरिन्थी 7:23 पढ़ेंगे हम। बच्चे चुप हो जाओ।
पहला कुरिन्थियों उसका 7:23। देखो मैं पेज नंबर है 232 है ना, आप ध्यान से सुनो। देखो मैं पढ़ता हूँ ना, आप ध्यान। इसमें क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6:9 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि नहीं, ये वाला नहीं है, ये है पहला कुरिन्थियों 7:23। 7:23 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। मतलब कि मनुष्यों के हिसाब से हमें जीवन नहीं जीना। परमेश्वर ने मोल लेके हमको खरीदा, अपने लहू से खरीदा। उसने अपना लहू बहा के हमें आजाद किया है ना परमेश्वर ने। तो हम किसके? उसके हो गए ना, हम उसके अधीन हैं हम। उसने हमें खरीद लिया है। ये वचन लिखा देखो 7:23, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम मनुष्य के दास न बनो। ये पहला वाला वचन लिखा है। तुम मनुष्य बोलता है कि चलो है ना आज संडे चर्च मत जाओ, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। वो कहता है कि चलो हम फिल्म देखने जाए, तो हम वहां चले जाते हैं। वो मोबाइल में हमको उलझा देता है, वो हमें उलट फेर की बातों में लगा देता है ना, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन हमें उसकी बात नहीं मानना है, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर की बात मानना है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने दाम दे के मोल लिया है। क्या दाम दिया है? उन्हें लहू से खरीदा। हमें अपना लहू बहा के हमें खरीदा है उसने। हालेलुया। तो हमें किसी की बात नहीं सुनना, हमें रिश्तेदारों की बात नहीं सुनना है, हमें दोस्तों की बात नहीं सुनना है। चाहे हमारे कितने भी घनिष्ठ हो, चाहे हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, भाई बहन, हमारे दोस्त, कोई भी हो, पड़ोसी हो, वो नाराज हो जाए तो हो जाए, है ना। वो नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम सबको मना लें, सारे रिश्तेदारों को मना लें, पड़ोसी को मना ले, दोस्त को मना ले, सब खुश हो जाए और परमेश्वर नाराज हो जाए तो क्या होगा? सब सही चलेगा? कुछ भी सही नहीं चल सकता ना। हालेलुया। जब विपत्ति आपके ऊपर आएगी, कोई दुख आपके ऊपर आएगा, बीमारी आएगी, तो आपका साथ कोई भी नहीं देगा, क्योंकि वो चाह के भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। माता पिता तो भाई बहन तो चाहते हैं कि हम साथ दें, लेकिन उनके पास कुछ होगा तो वो साथ देंगे ना आपको, है ना। हालेलुया। हालेलुया। हम चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाते। कोई बहुत से लोग हमारे सामने मर गए, तो हम क्या उनको बचा पाए? क्या नहीं। लेकिन बचा कौन सकता है? परमेश्वर। यदि हम उसकी तरफ हैं तो वो हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। यदि हम प्रभु में हैं और हम खड़े हो जाएं कि परमेश्वर नहीं हमें तो चाहिए, तो वो हम पे दया करेगा। तो हमें परमेश्वर को नाराज नहीं करना है ना। मनुष्यों के दास नहीं बनना है हमको। उसने हमको लहू से खरीदा है, तो हम उसकी इच्छाओं के अनुसार हमें चलना है। चाहे दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन परमेश्वर मेरा नाराज नहीं होना चाहिए। हमें मैं जीवित भवन में जाना है तो जाना है, चाहे वो ये हो, चाहे संसार का कोई सा भी भवन जाना है तो जाना है। ये नियम है, परमेश्वर का नियम है, ये हमारा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उसके दिन को पवित्र ठहराया है। परमेश्वर ने, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया है। क्यों ठहराया है? क्योंकि उसने उस दिन विश्राम किया। उसने खुद ने उस दिन को आशीष दी है। ये आशीष का दिन है आज का। हालेलुया। तो वो आशीष वो किसके लिए? हमारे लिए है ना। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए वो आशीष है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। इसी का 230 पेज नंबर निकालना, उसका 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम में है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए, देखो सब लोग बहुत ध्यान सुनो। इसमें क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। पर जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। हर एक में प्रभु का आत्मा वास करता है।
हालेलुया। यह हमारा शरीर है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मतलब परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मतलब प्रभु यीशु वास करता है। हालेलुया। वो आत्मा किसका है? वो यीशु मसीह का आत्मा है ना, तो यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। क्या बोला है कि ये जो शरीर है इसमें प्रभु यीशु खुद वास करता है, तो ये पवित्र आत्मा का मंदिर है ये। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। कैसे कैसे नष्ट करेगा? हम हमारे शरीर को क्या करते हैं? गलत कामों में लगाते हैं ना, व्यभिचार में लगाते हैं, हम नशे में लगाते हैं हम। तो ये प्रभु का मंदिर है, उसके अंदर परमेश्वर है, इसके अंदर हम गलत चीज नहीं डाल सकते ना, हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, हम व्यभिचार में से नहीं डाल सकते। वचन कहता है ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कहता है, ये परमेश्वर ने लिखा है इसमें। हम हमारी जुबानों को भी लगाम देने के लिए परमेश्वर कहता है कि जो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यदि हम हमारे मुख से गलत निकलेगा तो वही होगा, जो हम बोलेंगे वही होगा। तो हमें क्या बोलना? पॉजिटिव बोलना है। शैतान क्या करता है? मन की बातों को नहीं जानता है, वो आपके मन में क्या चल रहा है शैतान नहीं जानता। यदि आपने बोला और उसने पकड़ा, उन्होंने बोला मेरा सर दुख रहा है, वो पकड़ लेता, हाँ सर दुख रहा, सर दुखेगा आपका पक्का। मैं बीमार हूं बोलोगे, मुंह से बोला और उसने पकड़ा, मन की बात नहीं जानता है। यदि पॉजिटिव बोलो आप कि ये बेटा मेरा दास बने। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, वो रोज शराब पीता था, और उसकी माँ ड्यूटी करके आती थी तो उसकी माँ और लेट हो जाती थी, थोड़ा सा भारी खड़ी हो जाती थी कि इसके पहले कि मैं जाऊं, ये मेरा बेटा सब चीज़ हटाओ लोग है और मैं जाऊं, जब वो मेरे सामने दिखे ना। उसकी माँ को मालूम है कि बहुत शराब, क्या बोलती है वो? रोज डिक्लेयर करती है ये मेरा बेटा दास बनेगा। उसको पता है कि बहुत शराब पीता है, लेकिन क्या बोलती हो कि ये दास बनेगा। बार बार एक ही अंगीकार करती है, ये दास बनेगा। और जब भी वो देख रही थी कि वो पी रहा है, दूर खड़ी हो जाती है, और जब वो सब हटा देता तब आती है अंदर, तभी बोलती है मेरा बेटा दास बनेगा। वो एक दिन बहुत बड़ा दास बना हुआ। हालेलुया। प्रभु का चुना हुआ सेवक बना हुआ। जो हम बोलते हैं वही होता है, पॉजिटिव बोलना है हमें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसका फल भोगे, जो उसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसमें क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम नष्ट होना चाहते हैं? नहीं। क्या हम नष्ट होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते ना, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हर एक से बोला परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो और वो तुम हो। आज हर एक से परमेश्वर बोल रहा है कि तुम पवित्र हो और तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जब यह रचयिता, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता तुमको पवित्र ठहरा रहा है, तो दूसरा तुमको अशुद्ध बोलने वाला होता कौन है? या तुम अपने आप को नीचा बोलने वाले होते कौन हो? अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। तुमको परमेश्वर ने ग्रेट बनाया। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने अपने हाथों से ग्रेट बनाया, वंडरफुल बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, परमेश्वर ने हाथ को अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ये उत्साहित होने की बात है, खुश होने की बात है कि हमारा परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है कि तुम पवित्र हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? तुम पवित्र हो। तो हमें उसके लायक बनना है ना, हमें उसने तो हमें पवित्र ठहरा दिया है, तो हम हमारे कामों के द्वारा उसे अशुद्ध करते हैं। और जब इसकी सजा भी है ना, यदि हम करते हैं तो क्या बोलता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। आप क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो, आप पवित्र हो और वह तुम हो। साफ और स्पष्ट शब्द में लिखा है कि तुम हो। पवित्र मंदिर तुम हो और प्रभु आप में बसता है। हालेलुया। यदि हम उसे खंडित करेंगे तो परमेश्वर हमें भी खंडित करेगा। हालेलुया। तो हमें उत्साह मनाना है, आनंद मनाना है कि हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हम सब परमेश्वर के चुने हुए और पवित्र लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रभु का जन नहीं है। क्या कहता है वचन? कि जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो प्रभु का जन नहीं है। तो हम हर एक में प्रभु का आत्मा है, हमें पहचानना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें पहचानना है परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है और प्रभु आप सबको पवित्र ठहराता है। परमेश्वर
है ना। उसने सबको एक जैसा बनाया, परमेश्वर किसी से भेद नहीं किया। जब भी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। उसने इस बेटे का चित्र भी अपनी हथेली पे खोद के बनाया उसने, और मार्टिन अंकल का चित्र भी अपनी हथेली पे खोद के बनाया। उसने बड़ा छोटा नहीं देखा, उसने उम्र नहीं देखी, उसने पढ़ा लिखा नहीं देखा, उसने गरीब अमीर नहीं देखा, हर एक का चित्र उसने अपनी हथेली पे बनाया है। वो क्योंकि वो हर एक से प्यार करने वाला परमेश्वर उसने अपने हाथों से बनाया है। वो हमारा रचयिता है, हालेलुया। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बाप का है वही आपका है, मतलब हम उसके बेटा बेटी है ना। हम तो जो उसका है वही तो हमारा है। हमें लेना आना चाहिए, हमें छीनना आना चाहिए। हमारे पर यदि हम जीत करते हैं तो हमारे पिताजी दिलाते हैं कि कोई चीज, यदि हमने जीत कर ली है ना कोई चीज की, तो फिर क्या होता है, हमारे माता पिता पहले तो नहीं दिलाते हैं, है ना। लेकिन हमने जीत कर ली, बहुत जीत कर ली, तो फिर क्या करते हैं, बेबस होके देते हैं ना हमको। उसी तरह से हमें परमेश्वर से जीत करना है, आ जाना है, प्रभु तेरे कदमों में बैठ जाना है। हमें घुटने पे आ जाओ परमेश्वर से और प्रभु से मांगो। देखो परमेश्वर कैसे झरोके खोलता है आकाश के, लेकिन हमें समय देना पड़ेगा, है ना। क्या कहता है वचन कि हमें हमारा दशवांश देना है। हमारे कमाई का दशवांश प्रभु का है। हमारा जीवन किसका है, परमेश्वर का। हमें कौन जीवित, आज हम यहाँ बैठे हैं तो किसकी दया से, उसकी दया से, है ना। हमारे हाथ पैर चल रहे हैं किसकी दया से, परमेश्वर की। हम आंखें हैं, सुन रहे हैं, मस्तिष्क हमारा स्वस्थ है, किसकी दया से, उसकी। तो 10वां हिस्सा हमारा कमाई का परमेश्वर का है। हमारे हर एक चीजों का, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, चाहे हमारा अन्न हो, अनाज हो, फसलें हो, उसका 10वां हिस्सा प्रभु का है ना। और हमारे समय का भी 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 2 घंटा 24 मिनट प्रभु का है, वो हमें देना है। जब आप ऐसा करना सीख जाओगे, जब आप ऐसा करने लगोगे, तो आप आपके जीवन में देखोगे कि ब्लेसिंग आपके जीवन में पीछे पड़ गई, आपके, है ना, आपके पीछे पड़ गई। वचन कहता है कि तुम पहले धार्मिकता की खोज करो तो संसार की हर एक चीजें तुम्हारे पीछे यूं ही चली आएगी। हालेलुया। लोग संसार की चीजों के पीछे भागते हैं, कि कमाई के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, गाड़ी के पीछे भागते हैं, हर एक चीज के। लेकिन प्रभु कहता है तुम धार्मिकता और मेरी खोज करो तो संसार की हर एक चीजें तुम्हारे पीछे यूं ही चली आएगी। हालेलुया। तो प्रभु का सामर्थ्य वचन जो आज परमेश्वर ने दिया है, ये वचन मुझे नहीं मालूम है कि ये इतने सारे वचन कहाँ खुलेंगे, लेकिन प्रभु की मर्जी है, वो बड़ा परमेश्वर है। तो अभी हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि इसका हम यहाँ थे पत्रस, पहला पत्रस उसके 4 हम पढ़ रहे थे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि उसने दुख उठाया तो हमको भी क्या करना है, अब क्या करना है, हमको भी हिम्मत बांधना है और उसकी चाल पे चलना लिखा है। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हम सब पाप से छूट गए ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर क्या कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब तक, है ना, उसको भूल जाए। हमारा बचा हुआ जीवन अब हम परमेश्वर की अभिलाषा के अनुसार हमें जीना है, मनुष्य के हिसाब से हमें नहीं जीना है। क्योंकि हम दाम दे के मोल लिए गए, उसके लहू से हम खरीदे गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने, जिसे अन्य जाति करती है, वो काम हम नहीं कर सकते। अन्य जाति क्या काम करती है, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा। लुचपन की बुरी अभिलाषा मतलब, लुचपन मतलब लुच्चा, उसका अर्थ है लुच्चा। लुचपन मतलब लुच्चा मतलब क्या होता है, आवारागर्दी करने वाला, व्यर्थ घूमने वाला, या दुष्ट या अनैतिक व्यवहार करने वाला। कि किसी व्यक्ति का नकारात्मक या गैर जिम्मेदार आचरण को लुचपन कहते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि लुचपन की बुरी अभिलाषा मतलब गैर जिम्मेदार काम, उलटफेर का काम, है ना, या फिर व्यर्थ घूमना, आवारागर्दी करना, ऐसे काम हम लिप्त नहीं हो सकते। मतवालापन, मतवालापन मतलब नशे में या मस्ती में हमें, ये बच्चों को पकड़ो, हालेलुया, इधर ध्यान दो सब। तुम लोग इसको पीछे लो ना। हालेलुया, हालेलुया। गोदी में ले लो, उसको पीछे खड़े हो जाओ। देखो इसके 3 में क्या है, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार हम काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, मतवालापन मतलब नशे या मस्ती में होना, है ना, ये हम नहीं कर सकते। लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और
घृणित मूर्ति पूजा, जहां तक हमने पहले समय गंवाया है वही बहुत हुआ कि हमने इन सब कामों में पहले समय गंवा दिया है। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी रुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। अन्य जातियां जो जैसे करती है, जो वो नशे में रहती है, गलत काम करती है, वो आपको भी कराना चाहती है। जब आप उनसे दूर हो जाते हो तो वो आपको भला बुरा कहती है कि ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलते, है ना। भला बुरा कहे तो कहे, लेकिन क्या लिखा है, इसलिए वे बुरा और भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवितों को और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा लेगा, है ना। जीवितों और मरे जितने मर गए हर एक का वो लेखा लेगा वो, तो हमें उसके लिए तैयार रहना। लेखा किसका? जो मर गए उनका लेखा अभी हुआ नहीं है, अभी किसी का लेखा नहीं हुआ है, अभी किसी का न्याय नहीं हुआ है, वो परमेश्वर में सो रहे हैं। और अंत के दिनों में जब परमेश्वर आएगा महिमा के साथ बादलों पे रथों पे खड़े होके, तो उस दिन सबका न्याय होगा। किसका? पहले किसका न्याय होगा? जो मर चुके हैं, पहले उनका न्याय होगा, फिर हमारा होगा। हालेलुया। और जो हम क्रिश्चियन लोग हैं, पहले हमारा न्याय होगा और सख्ती से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बचपन से परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हम बचपन से यीशु मसीह का नाम सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। 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 आइए हम ताली बजाएं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। Welcome to God's Radio. Line in. हालेलुया। आइए हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में जाते एक मन होकर परमेश्वर से बातें करते हुए। आज परमेश्वर ने सुंदर वचन दिया जो हमारे जीवन में परमेश्वर इतनी आशीष और बरकत को दे, ताकि ये वचन के हर एक वर्ड हमारे जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आए। पिता परमेश्वर, हमारी जो अंधकार के जीवन है उसको हम पूरी तरीके से बदल के एक आशीष में जाए पिता परमेश्वर, ज्योति में जाए पिता परमेश्वर। जो भी बुरी बातें जो भी हमारे शरीर से नहीं हो पा रहा मेरे पिता परमेश्वर, तो जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता परमेश्वर आप आशीष दो, ताकि वो अपने बुरे काम को छोड़ के आपको चख सके मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में जा सके पिता परमेश्वर। जिससे पिता परमेश्वर जो भी काम नहीं छूट पा रहा है पिता परमेश्वर, वो आप छोड़िए। आपकी दया को मांगते, आपकी कृपा को मांगते, आपकी भलाइयों को मांगते पिता परमेश्वर। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को, हमारे वचन को बड़ी गौर से सुना। हाँ, आमीन के साथ आमीन। आमीन। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों पे रखते हैं, जीवन तेरे चरणों पे रखते हैं। हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए, भेंटों का समय है, ऑफरिंग का समय है, तो हम परमेश्वर के राज्य में नाचते हुए गाते हुए बोलेंगे प्रिंस। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं तो हम गरीब नहीं होते हैं। एंजल डिस्ट्रीब्यूट करो। जब हम प्रभु के राज्य में बोलते हैं तो हम गरीब नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं तो हम मलाकी 3:10। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति ध्यान से सुने प्रभु का वचन। एंजल रुक जाना। मलाकी 3:10 में प्रभु कहता है सारे दसमान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सुनना का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे बरको कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूं कि नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का ये वचन हमें चैलेंज करता है कि ऐसा करके तुम देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बच्चे सब चुप हो जाइए बेटा, चुप हो जाइए। हालेलुया। तो प्रभु का एक वैसा वचन है जो हमें चैलेंज करता है। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते और गाते हुए बोलेंगे ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तो एक सदा को जो भी तू चाहे तू वहाँ पर
गेट को बंद करो, बंद। प्रभु का धन्यवाद करके गेट को बंद करो, एसी चल रहा है। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर। तू यहाँ जिंदा खुदा मौजूद है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी सामर्थ्य वर्षिप के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए, अद्भुत वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इन भेंटों के लिए भी परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी ये जो भेंटे हैं परमेश्वर, जितने भी लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, प्रभु जी आप जानते हैं परमेश्वर कि उन्होंने किस कंडीशन में बोया है परमेश्वर, किस रीति से बोया है परमेश्वर और किस परिस्थिति में बोया है, क्योंकि आप परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मनों को परमेश्वर आप दूर ही से जान लेते हो परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोगों ने भी आपके पवित्र राज्य में बोया है परमेश्वर, वो उसका 1000 गुना ही काटने पाए परमेश्वर। यीशु नाम के नाम से मांगता हूं, इनकी जीवन में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुझ पे अपरंपार पार आशीषों की बरसात करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जितने लोगों ने भी परमेश्वर के राज्य में बोया है, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन बोया है परमेश्वर, उनके जीवनों में बड़ी आशीषों को देने जा रहा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की और अपने आप को समर्पित करें, उसकी जीवित हुजूरी में जाए, अपनी प्रभु के प्रेजेंस में जाए। वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, इसका रूह यहाँ मौजूद है और परमेश्वर यहाँ मौजूद है। खुद परमेश्वर स्वर्ग से यहाँ पर उतरा है, वो आपके लिए उतरा है, वो हमारे लिए उतरा है, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए उतरा है परमेश्वर। वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हाथों को उठा के परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, और माइटी गॉड आपका धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं परमेश्वर, आज वो सेव नहीं रहे परमेश्वर, उनके जीवन आज बदल जाए परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को छोड़िए परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा झुंबिश करे परमेश्वर, एक एक के ऊपर उतर जाइए परमेश्वर, बलपूर्वक उतर जाइए परमेश्वर। आपका आत्मा एक एक के ऊपर बलपूर्वक उतर जाए परमेश्वर। थैंक यू द नेम ऑफ जीसस, होली गॉड फायर द नेम ऑफ जीसस। हर एक जो तकलीफ कष्ट करे, बाधा रुकावट जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए जाए यीशु के नाम से, हर एक जादू टोने के मैं नाश करता हूँ यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से, हर एक पूर्वजों के श्राप नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। ओ प्रभु जी हर एक दुष्ट आत्मा को परमेश्वर आज मैं परमेश्वर खंडित करता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से जाए परमेश्वर। आई डिस्ट्रॉय इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक शैतानी शक्ति को परमेश्वर मैं परमेश्वर आज परमेश्वर खंडित करता हूँ परमेश्वर, नाश करता हूँ यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। ओ होली गॉड फायर द नेम ऑफ जीसस। हर एक पूर्वज के श्राप नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य। हर एक नशे की आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक झूठ की आत्मा, हर एक चुगली, हर एक जलन, हर एक निंदा की आत्मा, हर एक बुराई की आत्मा चाहिए जीसस नेम परमेश्वर। हर एक बीमारी परमेश्वर, हर एक रसोई या घाट, हर एक टीबी, हर एक सर्वाइकल, हर एक माइग्रेन, हर एक सर का रोग, हर एक पेट का रोग, हर एक हड्डियों का रोग, हर एक ब्लड का रोग आज नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक कैंसर, हर एक टीबी नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक फाइल्स का रोग आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बीमारी की आत्मा को परमेश्वर आज मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो मैं स्वर्ग में खोलूंगा परमेश्वर। आज मैं परमेश्वर आपके बच्चों की परमेश्वर हर एक बीमारी को परमेश्वर, हर एक दुर्बलताओं को, हर एक गरीबी को, हर एक पूर्वज के श्रापों को परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा को आज मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। और आपकी आशीषों और बरकतों को खोलता हूँ परमेश्वर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गॉड फायर टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी छोड़े परमेश्वर अपने बच्चों को टच कर परमेश्वर, आपकी आग से बचाए परमेश्वर, आपके सामर्थ से बचाए परमेश्वर। हालेलुया जीवित परमेश्वर, एक एक को छूए परमेश्वर, आज परमेश्वर का छुटकारा हो जाए परमेश्वर।
प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपका ओ पवित्र पिता आत्मा परमेश्वर, चुंबिश आपका करे सामर्थ्य हाथ प्रभु जी देता आपका है। पवित्र आत्मा पवित्र एक एक को चुंबिश करे प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्ति हर एक नेगेटिव बात हर एक उलटफेर की बात परमेश्वर जो इनको आपसे दूर ले जाती है आपके वचनों से दूर ले जाती है आपसे दूर ले जाती है परमेश्वर वो हर एक बात को आज में नाश कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हर एक को बात जो है परमेश्वर आपके भवन से दूर ले जाती है आपके वचन से दूर ले जाती है आपकी प्रार्थना से दूर ले जाती है आपके दान से दूर ले जाती है परमेश्वर और सभी आत्माओं आज मैं नाश करता हूँ यीशु के नाम से आमीन आमीन पिता प्रभु परमेश्वर। जी ये आपके राज्य के वारी से परमेश्वर प्रभु जी इनमें आप वास करते हो परमेश्वर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है परमेश्वर ये पवित्र है परमेश्वर प्रभु जी मैं छू परमेश्वर नहीं होती आपके लहू से धो करके बचाए परमेश्वर पवित्र बना दे परमेश्वर प्रभु जी तू जिस तरह पवित्र हमें भी पवित्र बना परमेश्वर ताकि हम तुमको देख पाए परमेश्वर तेरे जलाल को देख पाए परमेश्वर तेरे सुरावर हाथ को देख पाए परमेश्वर प्रभु जी एक एक को छोड़े परमेश्वर फायर होने पाए वो खतरा का बढ़िया वो खतरा का बढ़िया और जीवन में सुधरा हुआ जीवन में सुधर और थक 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 और भजा यीशु की आग से और उसकी आग से उसकी भय से बचा 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 थक 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 खतरा का बढ़िया और सुधरा और ही और ही और भजा यीशु की आग से उसकी भय से उसके नाम से बचा वो अभिषेक से बचा और दुगने पसंद करे थक थक और ले लो आपका आत्मा झुंबिश करे आज हर एक यस मेरे पिता परमेश्वर। दुष्ट का सर्वनाश हो जाए यीशु के जीवन का आमीन आमीन आमीन। प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आज मैं जय की घोषणा करता हूँ कल्याण की घोषणा करता हूँ यीशु के जीवन और समझ नाम से परमेश्वर प्रभु जी इनके आगे रहे इन्हें रास्ता दिखा पीछे में संभाल और इनके विराजमान और आशीर्वाद प्रदान करता सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से आमीन आमीन आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाए। प्रभु परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब कलीसियों के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह।